Good morning, students. We have to complete two lecture of our JEE NEET of chapter 5. Today we are going for the chapter 3. It is a most important lecture for you. Okay? Why? Why? Because these y, x, y, z. That's why y. Okay? मजाक कर रहा हूँ. इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हमने इस लेक्चर में मैंने जो भी लिखा है ना सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा आपने. मैं आपको समझा रहा हूँ शांति से, बहुत शांति से. ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज़ ए शॉर्टकट मेथड. मैंने अभी तक आपको दो क्वेश्चन या दो सिस्टम वाले पोर्शन की शॉर्टकट मेथड सिखाई थी. सबसे पहले कि अगर पुली है और उसके साथ दो ऑब्जेक्ट एक यहाँ पे और यहाँ पे, उसके लिए हमने शॉर्टकट मेथड सीखी थी. और सेकंड वन कि भाई पुली है उसमें एक ऊपर है और बाकी के दो नीचे है. तो दो क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें हमने शॉर्टकट मेथड सीखी थी. अभी इस बार टोटल 8 to 9 क्वेश्चन ऐसे कि ऐसे टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए फॉर एनी वैल्यू एनी मैग्नीट्यूड, आपको वही फॉलो करना है, आंसर आ जाएगा इजीली. डन. ओके, तो स्टार्ट करें अभी. ठीक है, मैंने यहाँ पे सब डिटेल में लिखा हुआ है. ओके, तो सबसे पहले मोशन ऑफ अ ब्लॉक इन कांटेक्ट. अगर दो ब्लॉक कांटेक्ट में है तो क्या होगा, और दो ब्लॉक स्ट्रिंग से ज्वाइंट हुए तो फॉर्मूला क्या होगी. तो देखो चलो सबसे पहले यहाँ पे मोशन ऑफ अ ब्लॉक इन कांटेक्ट. ठीक है, अगर कांटेक्ट में है तो टेंशन लगेगा ही नहीं, सिर्फ एक्सेलरेशन चाहिए. सो उसके लिए फाइनल आंसर A = F/m1 + m2. ओके, लेकिन अगर मोशन ऑफ अ ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, ओके, मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्ट हुआ है. भाई इसमें भी दो पार्ट है, मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्ट हुए और विथ मास वाली स्ट्रिंग से कनेक्ट हुए, तो दोनों में अलग अलग आएगा. ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से, शांति से. ऐसा होता हम 2-3 के लिए हम प्रैक्टिस भी करेंगे और आपको भी मैं इस बार न्यूमेरिकल देने वाला हूँ होमवर्क में. ठीक है, तो वो आपको होमवर्क में करने हैं घर पे. डन जे? ओके, गुड. भाई दो ऑब्जेक्ट कनेक्टेड विद द मासलेस स्ट्रिंग. ओके, A एंड B, मास m1 m2, फोर्स में राइट साइड डायरेक्शन में लगा रहा हूँ यहाँ पे. ओके, तो एक्सेलरेशन के लिए फाइनल आंसर क्या, F/m1 m2 जो यहाँ पे था भाई. लेकिन टेंशन के लिए फाइनल आंसर क्या, व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ टेंशन, m1F/m1 + m2. दिस इज योर फाइनल आंसर, m1F/m1 + m2. इट इज अ फॉर्मूला फॉर द टेंशन कि भाई अगर दो ऑब्जेक्ट है दोनों मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो टेंशन कितना लगेगा, m1F/m1 + m2. फिनिश, टोटली फिनिश. ओके, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है. ओके, डन. ये किसके लिए, शॉर्टकट मेथड के लिए, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहे उस हिसाब से, उसके लिए. ठीक है, तो अभी हम थर्ड के लिए जा रहे हैं. तो थर्ड में क्या किया है हमने, थर्ड में ये किया है कि सेकंड में मासलेस स्ट्रिंग थी, थर्ड में मास वाली मैसिव स्ट्रिंग. मासिव स्ट्रिंग है, मासी नहीं हो, मासी नहीं, मैसिव स्ट्रिंग मतलब जिसका मास होता है वो. मोशन ऑफ अ मैसिव स्ट्रिंग. ओके, तो मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसका कनेक्शन एक मास वाली स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है और फोर्स ऑलवेज इन राइट हैंड साइड. ओके, तो उसके लिए एक्सेलरेशन क्या, A = F. ये देखो अभी यहाँ पे ब्लॉक का मास कितना, M, और ये स्ट्रिंग है उसका मास क्या, स्मॉल m. तो उसके लिए क्या आएगा, A = F/m + m. और टेंशन M. M किसके लिए, ब्लॉक के लिए M है. तो D = MF/M + m. तो ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग. ओके, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है. यहाँ पे क्या हमने यूज किया था, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास ऊपर रखा था और नीचे दोनों का एडिशन किया था. यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है तो उसका ही मास ऊपर रखना है और मास और ऑब्जेक्ट का मास दोनों का एडिशन नीचे. तो ये तीनों एकदम ध्यान से देख लो, यार जल्दी नहीं है, कोई भी जल्दी नहीं है. आपको समझ में आना चाहिए, अदरवाइज कोई जल्दी नहीं है. ओके, ये तीनों के तीनों ध्यान रखना. ठीक है, अभी हम आगे जा रहे हैं. तो नेक्स्ट पोर्शन इज 4th नंबर. ओके, 4th नंबर में क्या लिखा है अभी, टेंशन इन ए स्प्रिंग. स्प्रिंग की बात कर रहे हो अभी मैं, स्ट्रिंग या फिर उसके नीचे मास है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं. टेंशन ऑफ अ स्प्रिंग, उसके नीचे कुछ मास नहीं लगा है. अगर मास लटकाया होगा तो उस हिसाब से करना है आपको. चलो भाई, ये पोर्शन है उसके नीचे हमने ये स्ट्रिंग लटकाई है, फोर्स नीचे की बाजू जा रहा है. टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, M. यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट रखे हैं, उसमें से B और C. ये B सेंटर पे नहीं है भाई, किसी भी एक जगह पे है. सपोज के भाई यहाँ पे है कोई भी एक पोर्शन है, इसकी वैल्यू x है, तो अभी इसके ऊपर टेंशन कितना लगेगा, 3 अलग अलग है, मतलब 2 अलग अलग टेंशन लगेंगे. ऊपर अलग टेंशन लगेगा और नीचे अलग टेंशन लगेगा. क्यों, क्योंकि मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है, A, B एंड C.
अगर 2 ऑब्जेक्ट होता तो 1 टेंशन, अगर 3 ऑब्जेक्ट है तो 2 टेंशन। ओके ठीक है, तो सबसे पहले ए बी उसके लिए टेंशन टी और बी सी उसके लिए टेंशन टी डैश। ओके तो उसके लिए भी मैंने फाइनल आंसर लिखा है T इक्वल टू एफ प्लस एम जी। एफ मतलब ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो, कैपिटल एम मतलब ये जो स्ट्रिंग या स्प्रिंग है उसका मास, और जी मतलब जी नहीं, मैं पार्लर जी की बात नहीं कर रहा हूँ, जी मतलब 9.8 और 10। ठीक है गुड। और टी डैश मतलब ये जो वाला पोर्शन है वो। ओके उसके लिए एफ प्लस एम एक्स जी अपॉन एल। एक्स मतलब क्या, ये जो पोर्शन है ना उसकी लेंथ दी है, एल मतलब टोटल लेंथ, जी मतलब यस योर फेवरेट 9.8 और 10। ओके जी डबल नीट में ऑलवेज 10 ही लेना है, ऑलमोस्ट वही लेना होगा आपको। क्यों, क्योंकि 10 से जल्दी डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई हो जाएगा इसलिए, क्योंकि उस टाइम आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा। ओके इसलिए 9.8 की जगह पे 10 ही लेगा। अगर कैलकुलेशन में कुछ सीक्वेंस बैठ रही है या 9.8 से डायरेक्ट कट हो रहा है तभी 9.8 लेना, अदरवाइज तो 10 ही लेना है। तो ये उसकी फॉर्मूला। ओके ये टी के लिए और ये टी डैश के लिए। डन, कंफर्म। सो फोर्थ कंप्लीटेड। नेक्स्ट पुली मास सिस्टम, ऐसा हमने एक क्वेश्चन किया था। अब से हम जो भी कर रहे हैं ना सबके हमने एक एक क्वेश्चन किया, हमने इसमें भी किया था एक क्वेश्चन, इसमें भी किया था, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था फ्राइडे वाले लेक्चर में। ये हमने एक के साथ 3 ऑब्जेक्ट थे हमारे पास, तो मैंने आपको करवाया था। फिर स्ट्रिंग वाला भी हमने किया था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। ओके फिर ये नहीं किया, एक ये नहीं किया, फिर ये वाला ये भी किया है हमने। ओके ये हमारी टेक्स्ट बुक में भी है ये वाला, लेकिन उसमें हमने पूरी मेथड से सॉल्व किया था। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लिखी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा। ओके चलो भाई ये कैपिटल एम सॉरी M2 M1। सबसे पहले अगर मैं फोर्स की बात करूं, अगर हम लीगली सॉल्व करने जाए तो क्या होगा भाई, इसके ऊपर नॉर्मल लगेगा, mg नीचे लगेगा, यहाँ पे m1 है, mg नीचे लगेगा, टेंशन यहाँ पे लगेगा, इसका टेंशन यहाँ पे लगेगा। ठीक है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा इसलिए। ओके तो अभी इसके लिए हमें एक्सेलरेशन और टेंशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला m1g अपॉन m1 प्लस m2। ये ध्यान रखना आप लोग कि यहाँ पे इन दोनों में m1 क्या लिया है, ये m1 है और ये m2। m1 मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट नीचे है ना उसे हमने m1 लिया है। सपोज इट इज अ 5 kg, इट इज अ 2 kg, तो 2 kg वाला ऊपर आए तो ये 1 2 में ध्यान रखना आप लोग। ओके और यहाँ पे तो 5 + 2 मतलब 7 तो दोनों में आने ही वाला है। ठीक है उसके बाद टेंशन, तो टेंशन के लिए कौन सी फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला m1 m2 अपॉन m1 प्लस n2 इंटू जी। ओके तो एक्सेलरेशन के लिए ये वाली फॉर्मूला, टेंशन के लिए ये वाली फॉर्मूला। ओके तो ये सब शॉर्टकट फॉर्मूला है, सब याद रखना आप लोग, लिख देना एक बार अच्छे से। सबके लिए मैं एक एक न्यूमेरिकल सेंड करूंगा, आपको अपने आप सॉल्व करना है। ओके लेट्स सी, उसमें ऑप्शन नहीं दूंगा मैं आपको, सिर्फ मैं वैल्यू दूंगा, आपको डायरेक्ट फाइनल आंसर सॉल्व करना है। वन मोर थिंग प्लीज, एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप JEE नीट के लेक्चर में बैठे हो या फिर उसका कैलकुलेशन कर रहे हो तो प्लीज डोंट यूज कैलकुलेटर हो यार प्लीज। क्यों, क्योंकि अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो 1.5 ईयर के बाद आपको प्रॉफिट होगा। अब ये सोचेंगे ना कि अभी तो बहुत देर है, 22 में हमें एग्जाम देनी है, अभी थोड़ी देनी है, अभी तो बहुत देर है, लेकिन ये देर बहुत जल्दी चला जाता है ना, समझ में नहीं आएगा। ओके इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आप सपोज सोचोगे तो अभी आपको ऐसा लगेगा कि यार अभी तो 10th स्टार्ट हुआ था, अभी हमने 10th की एग्जाम दी थी, अभी रिजल्ट आया, अभी 6 महीने भी हो गए कोरोना को लेके। ओके मतलब ये टाइम निकलते टाइम नहीं लगता, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो अभी से आप लोग प्रैक्टिस करना। ओके तो 1.5 ईयर के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये था आपका 5th नंबर का शॉर्टकट फॉर्मूला और 5th नंबर की मेथड। तो एक बार ये सभी पांचों की पांचों देख लो, उसके बाद और 4-5 है वो भी हम कर लेते हैं और उसके लिए 1-2 एग्जाम्पल भी हम सॉल्व कर देते हैं, तो आपको समझ में आएगा। और बाकी का मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। कंप्लीट लॉक किया जाए। ओके सो समय समाप्ति की घोषणा अभी मैं यह कर रहा हूँ। ओके अब मैं जो कर रहा हूँ ना वो मेरे साथ साथ आप लोग भी करते रहना। ओके तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अभी के जो मैं 2 मेथड कर रहे हैं ना वो भी हमने
वो भी हमने JEE नीट में सॉल्व किए ऐसे ही क्वेश्चन दोनों के दोनों, लेकिन उस टाइम मैंने आपको शॉर्टकट मेथड नहीं सिखाई थी, क्योंकि मुझे आपको कॉन्सेप्ट सिखाना था कि अगर किसी के पास, अगर आप लोग सपोज भूल गए कि उसका फाइनल आंसर कैसे करते, कौन सी फॉर्मूला, तो क्या करेंगे, तो पूरी मेथड करनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए सब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसलिए ओके, अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए अभी मैं आपको शॉर्टकट मेथड सिखा रहा हूँ। अभी और दो तीन मेथड है, लेकिन ये 2 मेथड बहुत अच्छी वाली। ओके, तो साथ साथ लिखते रहना आप लोग भी। ओके, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, अगर आपको याद हो तो, आई थिंक सो याद होगा ही। ओके, चलो पहले मैं फॉर्मूला लिखूं शॉर्टकट या आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं? दोनों करते हैं, दोनों करते हैं। ओके, चलो ऐसा हो तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो चलो भाई, सबसे पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं, m1 माइनस m2 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। इट्स अ फाइनल आंसर ऑफ एक्सेलरेशन। ऐसा हमने क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो। ओके, और अगर मुझे टेंशन चाहिए तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम, m1 m2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट कंप्लीट g अपॉन m1 प्लस m2। इट्स अ फाइनल आंसर फॉर टेंशन। ओके, अभी मैं आपको मेथड समझा दूं। चलो सबसे पहले नीचे क्या आएगा, m1g, टेंशन यहाँ पे क्या आएगा, mg, यहाँ पे क्या आएगा, m2g साइन थीटा। ओके, यहाँ पे नॉर्मल इस ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे आएगा m2g साइन थीटा आएगा ना, यहाँ पे कॉस थीटा आएगा, यस, तो साइन थीटा आएगा ना भाई, और यहाँ पे आएगा m2g कॉस थीटा। यहाँ पे सुनो, और यहाँ पे टेंशन भी आएगा इसके लिए। ओके, तो ये था, और ये उसकी फॉर्मूला। ऐसा हमने एक क्वेश्चन किया है, फिर भी मैं आपको ऐसा एक दूसरा क्वेश्चन दूंगा, जो क्वेश्चन आपको ये फॉर्मूला से सॉल्व करना है। लेट्स सी, आप लोग भी चेक करना कि यार सर ये बोल रहे हैं सभी शॉर्टकट मेथड दिए, तो लेट्स सी यार आंसर आते हैं कि नहीं आते, या ऐसे ही बोल रहे हैं। ओके, तो इसलिए मैं आपको सभी के लिए मैं एक एक न्यूमेरिकल दूंगा, आप लोगों को सॉल्व करना है, ये सब फॉर्मूला से ही सॉल्व करना। ओके, तो इन शॉर्ट में आप लोग को भी चेक हो जाएगा कि भाई आंसर आता है कि नहीं आता, तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ। डन जी? ओके, नेक्स्ट, ऐसा भी हमने एक क्वेश्चन किया था, लास्ट टाइम ही किया था, या लास्ट टू लास्ट टाइम, उसमें एक में 60 डिग्री था, एक में 30 डिग्री था, अगर याद हो तो। ओके, θ1 θ2 भी लिख सकते हैं, या फिर अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, तो थोड़ा चेंज लगे आपको। ओके, m1 m2, यहाँ पे टेंशन यहाँ पे लगेगा, इसमें यहाँ पे लगेगा, बट द कंडीशन इज m1 इज ग्रेटर देन m2। उस हिसाब से हमें ये फॉर्मूला बने कि भाई ये ऑब्जेक्ट हैवी है इससे, तो फिर एक्सेलरेशन यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे लगेगा। ओके, देख लो अभी एक बार ध्यान से, डायग्राम देख लो, उसके बाद मैं शॉर्टकट मेथड लिखता हूँ। m2 साइन बीटा माइनस m1 साइन अल्फा अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। अगर मेरे पास 2 एंगल है तो, अगर एक एंगल है तो ये फॉर्मूला, अगर 2 एंगल है तो ये फॉर्मूला, ये एक्सेलरेशन के लिए।
m1 m2 upon m1 plus m2, it is a plus m. T इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू जी. इट इज ये फॉर्मूला किसके लिए? टेंशन के लिए और ये एक्सेलरेशन के लिए. ऐसा भी हमने क्वेश्चन किया था और मैं आपको ये होमवर्क में भी देने वाला हूँ. तो ध्यान से अभी ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से देख लो एक बार शांति से. ओके, तो फॉर सिंगल एंगल दिस इज द फाइनल आंसर, फॉर डबल एंगल दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, कंप्लीट. नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं उसकी थियरी और उसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम साथ कर रहे हैं, एक ही साथ कर रहे हैं. बाकी सब में मैं आपको होमवर्क में दूंगा, इसके लिए हम साथ ही कर रहे हैं. तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, थियरी मैं समझाऊंगा आपको, न्यूमेरिकल आपको करना है. ओके, लेट्स सी क्या आपको आता है कि नहीं आता है, या फिर आपको ट्राई करना पड़ेगा अच्छे से. टॉपिक का नाम क्या है भाई? लामी थियरम. लामी नहीं भाई, लैमी थियरम. व्हाट इज इट? इज अ लैमी थियरम. इससे पहले वाले टॉपिक में सिंगल एंगल, इसके पहले के पहले उसके नेक्स्ट पहले वाले टॉपिक में डबल एंगल था. अभी यहाँ पे ट्रिपल एंगल दिया है, अल्फा बीटा एंड गामा. अल्फा बीटा एंड गामा. ओके, कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ पे फोर्स हो रहा है P, यहाँ पे Q, और यहाँ पे भी ये सिर्फ PQR कंपल्सरी नहीं है भाई. आपको ABC कुछ भी लिखना है वो तो स्टेटमेंट में तो पूरा अलग ही दिया होगा, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 2 न्यूटन, तो आपको उस हिसाब से लिखना है. लेकिन मैं जो पॉइंट कर रख रहा हूँ वो सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, तो ये दिया है आपको 3 एंगल और ये तीनों के लिए फोर्स दिया है. तो अगर आपको क्या बोलेंगे आपको कि भाई ये 3 टोटल 3 फोर्स एंड 3 एंगल, तो आपको क्या बोलेंगे पता है? आपको ये बोलेंगे 6 में से कोई भी एक या दो वैल्यू आपको नहीं दी होगी, वो आपको फाइंड आउट करना. सपोज आपको तीनों एंगल दिए हैं और सिर्फ 2 फोर्स दिए हैं, तो आपको थर्ड फोर्स फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द थर्ड फोर्स? या फिर आपको तीनों फोर्स दिए हैं और 2 एंगल दिए, देन यू हैव टू फाइंड द थर्ड एंगल. ओके, वो मैं आपको भी न्यूमेरिकल दूंगा तो आपको समझ में आएगा. लेकिन वो उसके लिए कब आपको आएगा? अगर आपको ये समझ में आएगा तो. ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ वो लिखना आप लोग. ये PQR क्या है भाई हमारे लिए? फोर्स. क्या है भाई? फोर्स है. क्या याद रखना है आपको? ये याद रखना है कि फोर्स के सामने वाला एंगल उसके साथ रहेगा. फोर्स के सामने वाला एंगल साथ रहेगा और फोर्स के सामने वाला एंगल साथ रहेगा. ठीक है, तो ये हमारी थियरी. ओके, अब इसके ऊपर मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ जो अभी करना है आपको. अब भी के अब भी, कभी अब भी के अब भी. लेट्स स्टार्ट. वो मैं नहीं करने वाला, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से करना. टोटल सर्कल का कितना होता है? 360. पहले डायग्राम ड्रॉ कर. यहाँ पे 10 न्यूटन, मुझे ये दोनों चाहिए. ओके, वन मोर थिंग, साइन 120 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि साइन 120 होता ही नहीं है कभी. तो 90 + 30 करना पड़ेगा और फिर आपको चेक करना है कि फिर वो साइन का कॉस होगा कि नहीं. आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं आता है, सब फिजिक्स में मुझे कुछ नहीं आता है, सब आपको सॉल्व करना है. ओके, आई वॉन्ट A एंड B. मैं आपको 4 ऑप्शन भी दे देता हूँ सवाल.
ओके 5 न्यूटन एंड 0, 5 न्यूटन 5√2 √3, 0 and 5, 5√3 and 5 for A and B. Do yourself. I am waiting for your answer. यही फॉर्मूला यूज करते हैं। ये सब लिखा है, आपको सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है। एबीसी की जगह पे आपको पीक्यूआर की जगह पे एबीसी लिखना है। बहुत ध्यान से करना, बहुत इजी है, मजा आएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर फाइनल आंसर, नॉट आंसर, फाइनल राइट आंसर। Yes, answer is अहमदाबाद, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, बॉम्बे। और फाइनल आंसर इज बॉम्बे। सर कैसे, सर कैसे? ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करें कि कैसे। तो ये फॉर्मूला तो मैं एज इट इज रख रहा हूँ यहाँ पे। अरे लेकिन वो डायग्राम के हिसाब से आपको करना था, कोई बात नहीं है भाई, यहाँ है ना। चलो भाई यहाँ पे a अपॉन साइन 150, b अपॉन साइन 120 एंड c अपॉन साइन 90। भाई c की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे हम लोग। एक काम करो, मैं पूरी मेथड कर रहा हूँ ना, प्रॉब्लम हुआ आपको। ओके चलो, ये अभी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। c की जगह पे 10, साइन 90 की जगह पे 1। ओके, b पता नहीं, d मतलब f1 f2 और t1 t2, हमें a एंड b ही चाहिए। चलो साइन 150, सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो ठीक है चलो मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। अब एक देखो, सपोज मैं यहाँ से ये दोनों लाइन ज्वाइन करता हूँ, तो ये क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। अब ट्राइंगल में टोटल कितना होता है, व्हाट इज द एडिशन ऑफ एंगल इन ट्राइंगल 180, उसमें से ऑलरेडी ये 90 है, मतलब ये हुआ कि ये दोनों का एडिशन 90 होगा, मतलब दोनों 45 नहीं है भाई। ओके लेट्स सी, अब देखते हैं यहाँ से एग्जैक्टली ऑपोजिट कितना एंगल है 150, ट्राइंगल का एडिशन कितना बोला मैंने 180, तो ये वाला कितना होगा 30। यहाँ से एग्जैक्टली ऑपोजिट ये, इस एंगल के ऑपोजिट ये लाइन बन रही है, तो 120, तो ये क्या आएगा भाई 60। बस आप ये रख दो, ए के नीचे साइन 150 की जगह पे साइन 30 लिख दो तो भी चलेगा, और यहाँ पे आप कर दो साइन 60। बस अभी इसको आपको सॉल्व करना है। चलो अभी सॉल्व करो इसे। सबसे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। तो ए साइन 30 मतलब 1/2, तो अपन का अपन ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू 10, तो भाई ए का आंसर क्या आएगा 5। चलो मतलब ये हो गया। चलो सबसे पहले मैंने सपोज ये देखा था, अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, ये 5-0 है, ये 5√3 है, मतलब आंसर हमारा अहमदाबाद बॉम्बे में से कोई भी एक हो सकता है। चलो अभी सेकंड, अभी इन दोनों की बात करें। साइन 30 मतलब क्या, √3/2, तो 2b अपॉन √3 इक्वल टू 10, तो b का आंसर क्या आएगा 5√3। चलो मतलब ये भी हो गया कि हमारा आंसर क्या है भाई बॉम्बे। कंफर्म,
समझ में आ रहा है भाई क्या कर रहे हैं हम लोग? श्योर? ठीक है, तो ये था हमारा आज का पोर्शन। ओके, आज हमने सबके लिए मतलब जो फाइनल आंसर की फॉर्मूला है वो सब देखी। अभी मैं आपको ये साथ में पीडीएफ भी सेंड करूंगा कि भाई आपको कौन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में भाई अभी हमने ना इस चैप्टर में डायग्राम वाले बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हर क्वेश्चन डायग्राम वाले आएंगे चैप्टर 5 में से। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में ओके डायग्राम बिना वाले जो नॉर्मल क्वेश्चन है ना वो सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि डायग्राम वाले बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत सारे। हमने रेगुलर में भी बहुत सारी प्रैक्टिस की है, जेईई नीट में भी बहुत सारी प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जेईई नीट के रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें डायग्राम नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन उसके आंसर सिंपल नहीं आते। ओके, तो वो कैसे आते हैं वो हम नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना रख रहे हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।